गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग साइंस में गति लेसन पढ़ रहे हैं और ये भौतिक विज्ञान का लेसन है। पिछली क्लास में हमने आपको इस लेसन में गति के बारे में बताया था। विरामावस्था, गति की अवस्था, उससे संबंधित क्रियाकलाप, सरल रेखीय गति, एक समान गति, असमान गति और चाल, दूरी, विस्थापन, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, ये हमने आपको बताया था। और इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे। इसी चाल से संबंधित हमारा एक जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसको देखिएगा। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी हम पहले निकालेंगे। तो पहले वस्तु चल रही है 16 मीटर और फिर चल रही है दोबारा पुनः 16 मीटर, तो हमारी दूरी हो जाएगी 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर। और लिया गया कुल समय है 2 सेकंड। यहाँ पर देखिए, पहली में 4 सेकंड और दूसरी में 2 सेकंड, तो 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड बराबर 6 सेकंड। तो लिया गया कुल समय 6 सेकंड है। औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। औसत चाल बराबर सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी बटे की लिया गया कुल समय। तय की गई कुल दूरी हमने निकाली 32 मीटर और लिया गया कुल समय ये निकला यहाँ पे 6 सेकंड। तो 32 मीटर बटे 6 सेकंड, इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से 32 को, तो ये हो जाएगा हमारा 5.33 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड को हम ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड माइनस 1। जब सेकंड को ऊपर लाते हैं और ऐसे लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो औसत चाल हो जाएगी हमारी 5.33 मीटर सेकंड माइनस 1। फिर देखिए, इसके बाद है वेग, वेलोसिटी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग को हम v से व्यक्त करते हैं, विस्थापन को s से और समय को t से। क्योंकि वेग जो है सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो सदिश राशि को ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं। इसे का मतलब है कि ये सदिश राशि है। तो वेग, ये ऊपर देखिए एरो का चिन्ह है, मतलब ये सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन को ऊपर भी देखिए ये एरो लगा है, इसका मतलब ये सदिश राशि है। और ये समय हो गया, समय सदिश राशि नहीं है, इसके ऊपर एरो नहीं लगा है। तो वेग का मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद त्वरण। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन को डेल्टा v से लिखते हैं और समयांतराल को डेल्टा t से लिखते हैं। तो त्वरण a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। त्वरण का मात्रक हो जाएगा वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड गुणा गया सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण a बराबर, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं, त्वरण a बराबर v माइनस u। v यहाँ पर अंतिम वेग है और u जो है वो प्रारंभिक वेग है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, समय हो गया a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। और वेग जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो त्वरण जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है। तो धनात्मक त्वरण, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तथा वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण, यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है
तथा वस्तु के वेग में प्रति सेकंड में कमी हो रही हो तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी वेग के प्रकार में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार, वेग जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक समान वेग। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। दूसरा है असमान वेग। यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समयांतराल में असमान दूरियां तय करती हैं तो उस वेग को असमान वेग कहते हैं। और नंबर 3 है तात्क्षणिक वेग। किसी गतिशील पिंड के द्वारा या किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। नंबर 4 औसत वेग। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। औसत वेग v बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तब वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v के माध्य के बराबर होता है। तो वस्तु का औसत वेग प्रारंभिक वेग जो क्या इसमें प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग हो गया u और अंतिम वेग हो गया v, u प्लस v बटे 2। तो औसत वेग का ये सूत्र हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए चाल और वेग में अंतर। चाल, इसको स्पीड कहते हैं, वेग वेलोसिटी, दोनों में अंतर देखिए। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। फिर ये देखिए यहाँ पे चाल है और ये वेग है। चाल यह अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। वेग में ये सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। चाल में धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है और वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। तो ये चाल और वेग में अंतर है। बच्चों, जो आपको ये पढ़ाया गया है अभी, और इसको कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको चेक कराइएगा, इनको याद करिएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।